क्या आपको भी लगता है कि जो पालक है वो आयरन का पावर हाउस है? तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। 1871 में एक रिसर्च पेपर आया जिसमें ये बताया गया कि पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, और ये बात पूरी तरह फैल गई क्योंकि पहले भी लोगों को आयरन की कमी होती थी और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। लोगों को ब्रेथलेसनेस होती थी, डिजीनेस होती थी। इस रिसर्च पेपर में एक बात जो थी वो मिस हो गई, क्योंकि जो रिसर्च पेपर में स्टडी करी गई थी उसमें ड्राई पालक को यूज किया गया था, जिसमें आयरन कंटेंट ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स आया था। तो मैंने आपको पालक दिखाया है उसमें जस्ट 2 टू 3 मिलीग्राम आयरन ही होता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आयरन ये भी है कि आयरन दो तरीके का होता है। एक हीम आयरन होता है और दूसरा नॉन हीम आयरन होता है। जो हीम आयरन होता है वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट लाइक मीट, चिकन, एग में होता है, और जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज होते हैं, चाहे वो लेंटिल हो, ये पालक है, सीड्स है, इसमें नॉन हीम आयरन होता है जिसका एब्जॉर्प्शन 5 टू 15% होता है, जबकि हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन अप टू 40% होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप अपना आयरन लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या अच्छे सोर्सेज होने चाहिए? आप अपने खाने में तिल, पंपकिन सीड, हलीम के बीज, अमरंट जिसको रामदाना या राजगीरा कहते हैं, इसकी रोटी बना के खा सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा आयरन होता है। एक और चीज है जो आपके आयरन को काफी इंप्रूव कर सकती है, वो है कास्ट आयरन की कढ़ाई। इसमें अगर आप खाना बनाते हैं तो आपका आयरन लेवल काफी इंप्रूव हो जाता है। एक और चीज जो आयरन एब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करती है वो है विटामिन सी। सिट्रस फूड, चाहे वो लेमन हो या संतरा या कोई भी जो खट्टी चीज है जिसमें विटामिन सी ज्यादा है, अगर आप आयरन रिच फूड के साथ लेते हैं जिससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपका आयरन लेवल नीचे नहीं जाएगा। आयरन की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी आप बच जाएंगे, स्पेशली विमेन। और भी आयरन रिच सोर्सेज की लिस्ट चाहिए तो वो मैंने अपने पहले कमेंट में लिख दी है, उसमें जाकर आप वो सारी लिस्ट को पढ़ सकते हैं।